जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। आज मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा संकट आया था जो उन्होंने टाल दिया। मैं उस बात के लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे ये तो नहीं पता कि संकट क्या था और क्या नहीं, पर सुबह एक मैसेज ये भी सुना था संगत जी कि कोई ब्लैक मैजिक है जो किसी अपने ने ही किया है, और वो संगत कह रही है मतलब कोई जो ब्लैक मैजिक है किसी अपने ने किया है, और वो संगत जी कह रही थी कि अगर ये सच है तो उनके लिए मैसेज तो उनको एक बटरफ्लाई दिखेगी तो वो यकीन कर लेगी। और उन्होंने ड्रीम में बटरफ्लाई दिखी और वाइट कलर की। ये मेरे साथ हुआ है संगत जी। मैंने भी यही सोचा और मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखी जो मुझे काफ़ी टाइम से नहीं दिखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे नहीं पता आपके क्या कष्ट उनके ऊपर आप क्या ले रहे हैं। आप ठीक हो ना? मुझे आपकी चिंता होती है, क्योंकि तकलीफ़ तो कहीं ना कहीं आपको भी होती होगी ना गुरुपा। आप प्लीज़ अच्छे से रहें। मैं सभी भगवान जी, माँ काली, माँ राधा से, माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करूँगी वो आपका ख्याल रखें। आप ठीक रहें, खुश रहना। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का सत्संग ही है, नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं आई लव यू सो मच गुरुपा। कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि संगत जी की कुड़िए तो मेरा शुक्राना क्यों नहीं करती, तो शुक्राना क्यों नहीं करती। मैं इतनी ढीठ लड़की हूँ ना संगत जी मेरे गुरुपा का कि आजकल मैं मतलब इतना टाइम लगा दिया मैंने, जबकि पता सब है कि मेरा किया शुक्राना ही मुझे मेरे गुरुपा के करीब लेकर के जाएगा। करीब होते हैं हम जब ऐसे शुक्राना करते हैं। सत्संग सुनना और सुनाना उनसे ही डायरेक्ट कनेक्शन का एकमात्र रास्ता है। फिर भी ऐसी पागलपंती कर रही बैठी ना संगत जी मैं अपने आलस के कारण। और कई बार ये भी लगता है कि संगत जी क्या छोटे छोटे सत्संग रोज़ शेयर करो, क्योंकि सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, और जो सत्संगत जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी इतने इतने सत्संग शेयर करने में कितना टाइम लगता होगा। पूरा टाइम वो लोग यही काम करते होंगे। पर संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया था तो ये सब मत सोच, ये सेवा है जो उन्हें बख्शी है, ये उनके कर्म है। तू अपना कर्म कर, वो अपना कर्म करेंगे। तो गुरुपा की मर्जी के आगे हम क्या ही चीज़ है संगत जी। जैसे मेरे मालिक की मर्जी। मेरा अभी एक दो दिन पहले इतना बुरी तरह संगत जी पेट दर्द हो रहा था, और मैं मेरे साथ गुरुपा का जल प्रसाद में रखती हूँ। वो कल मतलब संगत जी प्रसाद कुछ ऐसा होता है, जल प्रसाद जो तांबे का लोटे का होता है, और वो जो गुरुपा के लिए मैं जल रखती हूँ वो, और मेरी सत्संग में गई थी संगत जी, वहाँ से मुझे जल प्रसाद की बोतल मिली। वो तीनों जल मिक्स करके मैं अपने पास रखती हूँ, और 2 ब्रेसलेट स्वरूप भी जो कि टूट गए थे वॉशरूम में, उन्हें भी मैं अपने बैग में ही मैंने रखा हुआ है। पता नहीं मौका ही नहीं मिल पा रहा है संगत जी उन्हें वापस बनवाऊँ या उन्हें वापस बनवा लूँ। जब गुरुपा की मर्जी होगी ये भी हो जाएगा। और जब मैंने प्रसाद पिया
और गुरुपा का मंत्र जाप किया तो मेरे जो इतनी देर से पेट दर्द हो रहा था ना संकट जी, इतनी तेज था वो ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके नेक्स्ट डे घर आने के बाद मुझे ठंड लग रही थी, ठंड लगकर बुखार भी आ गया संगत जी, जबकि दिन भर कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर बस एक गोली गुरुपा के जल के साथ ली और नेक्स्ट डे पूरा दिन काम किया जम के। इतनी पावर है संगत जी गुरुपा के जल प्रसाद में। मैं बताना चाहूँगी कि गुरुपा रोज मुझे अमृत वेले के टाइम पर उठा देते हैं संगत जी, और मैं आलसी लड़की अमृत वेला लगा करके रोज सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मुंह हाथ धो करके बैठती हूँ और ज़्यादातर लेट ही सुनती हूँ संगत जी। मुझे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, नींद भी बहुत आती है। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैं आपकी बिल्कुल अच्छी बच्ची नहीं हूँ, पर संगत जी फिर भी गुरुपा बहुत अच्छे पिता हैं और मैं बहुत जल्दी अपनी इस आदत को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी सब तो गुरुपा ही करवाते हैं ना संगत जी। आज संडे वाले दिन मुझे गुरुपा के भी दर्शन हुए शिवजी के रूप में। मैंने देखा एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है, थोड़ा सा फनी है बट जो देखा वो बताती हूँ संगत जी। एक लंबी सी सीधी सी बहुत भीड़ थी, सीढ़ी थी, बहुत भीड़ थी। सीढ़ी एक जगह जाकर के संगत जी खत्म हो रही थी। वहाँ चबूतरा टाइप कुछ बना हुआ था, बैठे थे वाइट कलर के स्वाल टाइप कुछ कॉटन का कपड़ा ओढ़ करके, और उस थोड़ी दूर मंदिर था संगत जी। पर वहाँ पहुँचने के लिए उस सीढ़ी पर से जाना था। नीचे से जाने का रास्ता बहुत कठिन था और सीढ़ी का रास्ता आसान वो भी नहीं था संगत जी, वो डायरेक्ट रास्ता था। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने भी सीढ़ी वाला रास्ता चुना संगत जी, पर क्योंकि वो सीढ़ियों की कोई एक लिमिट के बाद एंड थी, जो सेवादार वहाँ बैठे थे वो लोगों को एक गुलेल के थ्रू वहाँ भेज रहे थे। माफ़ करना संगत जी, थोड़ा सा फनी है क्योंकि गुरुपा लिखवा रहे हैं और तो कुछ रीज़न तो ज़रूर होगा। मैंने एक तो लोगों को उस गुलेल से फेंकते हुए देखा, और क्योंकि ऊंचाई से डर लगता है तो मैं गुरुजी से सपने में अरदास करने लगी कि गुरुपा मुझे भी आना है मंदिर, पर आप तो जानते हो कि मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है, आप ही संभालना। ऐसा कुछ मैंने गुरुपा से बोला और उन्होंने जब फेंका तो मुझे पता भी नहीं चला और मैं गुरुपा के पास पहुंच गई। वहाँ उस मंदिर में बहुत भीड़ थी, लोगों के पास पूजा की थालियाँ थी। वहाँ एक आंटी थी मेरे बगल में जिनके हाथ में पूजा की थाल थी, जिसमें फूल, धुआं, मिठाई और सिंदूर वगैरह भी थे, और भी चीज़ें थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं लेकर के गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं असल ज़िंदगी में भी ऐसी हूँ संगत जी, मुझे पूजा पाठ नहीं आती, मेरी पूजा मेरे मन से ही है संगत जी बस। तो वो आंटी जी मुझे कहने लगी संगत जी कि तुम कुछ नहीं लाई, मिठाई भी नहीं लाई। मेरे पास न जाने कहाँ से एक थाली आई संगत जी, और उसमें कुछ शायद मखाने और दुश मिठाई और बाकी जो सामान जो पूजा का था वो भी था, और मैंने गुरुपा को भोग लगाया। अच्छा, अब यहाँ शायद ऐसा था, जितना मुझे याद आ रहा है संगत जी, गुरुपा देखना कि कुछ झूठ कुछ गलत ना निकले मेरे मुंह से। जो मैंने शिवलिंग का जो वहाँ पे संगत जी शिवलिंग था ना, वहाँ मुझे पूजा नहीं करने दी क्योंकि मेरे पास तो सब सामान नहीं था। उसके जस्ट बगल में एक दूध का गिलास, उसमें शिवलिंग का स्वरूप और उसमें गुरुपा, और मैं उन्हें वो भोग खिला रही हूँ। ऐसा देखा, जब खिला रही हूँ उस टाइम शायद वो चावल और सब्जी या दाल चावल के रूप में था। मैं अपने हाथों से उन्हें मिक्स करके खिला रही हूँ, और मैं अक्सर करती हूँ रियल में भी कभी कभी। तो जो आंटी थी वो मुझसे कहते हैं कि ये सब नहीं खाते भगवान। तो मैंने कहा, मन से खिलाया गया भोग भगवान जी को लगता है, भगवान जी ग्रहण करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि गुरुपा ने वो ग्रहण भी किया था। संगत जी, आई लव यू सो मच गुरुपा। ऐसे ही एक बार मैंने गुरुपा के लिए घर पर कुछ बनाया था,
याद नहीं, शायद रवे की खीर थी। तो मैंने गुरुपा से बहुत कहा कि आज तो आप इसे आपको मतलब ग्रहण करना ही है। मैं बहुत अच्छे से पूरी सफाई से मैंने बनाया, और जैसे मैं सुनती थी संगत जी, संगत कहती कि उन्हें दिखा के भोग लगाया और ओम दर्शन और ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा था आज कुछ ना कुछ तो हिंट मुझे ज़रूर मिलेगा कि गुरुपा ने भोग लगा दिया। और तो संगत जी मुझे फिर उसमें कुछ नज़र नहीं आया। फिर बस नॉर्मल उसने कहा आज भी आपने नहीं खाया ना। तो गुरुपा का मैसेज नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को संगत जी कि उन्होंने मेरा लगाया भोग ग्रहण किया है। मैं बहुत खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और मैसेज जो गुरुपा मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद कि कई लोगों को ये ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आते हैं। अब होता क्या है संगत जी, एक ने शेयर किया, दूसरे ने सुना, दूसरे ने भी अपना वही शेयर किया। हो सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हुआ हो। इससे क्या हुआ ना संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही मैसेज मिला, वो रिलेट हुआ। प्रॉब्लम्स हर घर में हैं, किसी की लाइफ में हर घर में प्रॉब्लम है और ज़्यादातर सेम ही है संगत जी। मैं ये नहीं कह रही कि ब्लैक मैजिक किसी पर नहीं किया होगा, पर संगत जी ये हम थोड़ा सोचना होगा कि क्या सच में मुझे भी कुछ दिनों पहले एक गुरुपा की संगत के द्वारा ये मैसेज मिला और लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए इस टाइप के मैसेज टैग लाइन थंबनेल की जो सत्संग के ऊपर दिखाते हैं उनमें लिख देते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें। तो संगत जी हम गुरुपा की संगत हैं, अगर कुछ होगा भी तो गुरुपा देख लेंगे, नहीं होगा तो भी गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। और वैसे भी संगत जी गुरुपा ने हमेशा ही हमें ये बोला है कि वहम मत पाला करो, तो हमें सिर्फ हमारे गुरुपा पर विश्वास रखना है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि जो सभी संगत सेवादार थंबनेल लिखते हैं वो गलत है। आई नो वो गुरुपा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, पर कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे झूठे लोग भी होते हैं जो ना तो गुरुजी की संगत गुरुपा की संगत है और ना ही उन्हें मानते हैं, फिर भी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। आप सब गुरुपा की संगत है, मेरे मालिक ने अगर मुझसे ये लिखवाया है तो ज़रूर इसमें कोई बात होगी। इस ब्लैक मैजिक के मैसेज से मैं बहुत परेशान हुई हूँ, और जब हम ये सुनते हैं तो इनडायरेक्टली बार बार इन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम सब के साथ गुरुपा है, तो आप लोगों को लगता है कि ये काला जादू वगैरह हमारा सच में कुछ भी बिगाड़ सकता है? अगर है भी तो बस ये मैसेज आपको पहुंचाना गुरुपा का ही आदेश था। सो मैंने पूरा किया। संगत जी कोई भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग है मगर गुरुपा की ब्लेसिंग्स है इसमें, और पूर्ण सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज ऑफिस के निकलने के लिए मैं बस में बैठी थी, और बैठने के बाद संगत जी मेरे पास कैश पैसे नहीं थे। मुझे याद आया बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नीचे थे, तो मुझे लगा बस चलने में टाइम है, और आज मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी ऑफिस आने में। संगत जी तो मैंने जल्दी से बस से उतरकर एक दुकान में फ़ोन पे करके कैश लेने गई, पर उन्होंने मना कर दिया। एक चाय नाश्ते का ठेला था, वहाँ पूछा तो पहले उन्होंने मना किया और उनके पास 100 रुपये नहीं थे। मैंने कहा 50 ही दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है। मुश्किल देखो संगत जी फ़ोन पे भी शुरू नहीं हुआ, मेरी बस निकल गई। उतने में मैंने उन भैया ने रोकने की कोशिश की, पर बस वाले अंकल नहीं रुके। संगत जी उन भैया ने बिना मेरे पेमेंट किए मुझे 40 रुपये दिए और कहा आप बस पकड़ लो, और फिर मैंने भाग करके संगत जी बस पकड़ी। ये सब गुरुपा की ही मेहर है संगत जी। आज उस बंदे ने मुझे 40 रुपये दिए हैं, पर एक दिन ज़रूर गुरुपा उन्हें इतना देंगे कि उनकी हर कमी पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरुपा को बोलती हूँ अपने साथ चलने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। हुआ यूँ कि ऑफिस के सिस्टम में मैंने गुरुपा का स्वरूप लगा रखा है। संगत जी किसी सॉफ्टवेयर की अपडेशन के कारण गुरुपा का स्वरूप हट गया।
सिस्टम से और अब मैं वापस लगाने की कोशिश कर रही थी। संगत जी, पूरा आधा 1 घंटा हो गया पर स्वरूप लग ही नहीं रहा था, और स्वरूप जहाँ सेव किया था वहाँ शो नहीं हो रहा था लगाने के टाइम पर, और ऐसे नॉर्मली जब देख रही हो तो दिख रहा है। समझ गई कि गुरुपा यहाँ नहीं लगवाना चाहते हैं अभी मुझसे। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि अब मेरी कहीं जॉब शिफ्ट होने वाली है और गुरुपा चाहते हैं मैं वहीं लगाऊं, क्योंकि वहाँ फिर उनको कौन देखता, मतलब यहाँ अभी और मानता ही नहीं है ना कोई संगत जी मेरे अलावा गुरुपा को। शायद इसीलिए मैंने अरदास की गुरुपा से कि गुरुपा प्लीज़ स्वरूप लगने दीजिए ना, प्लीज़ लगने दीजिए ना, एटलीस्ट मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो लगने दीजिए। और 5 मिनट में लग गया। इसके बाद संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं इतना हंस रही थी और देख रही थी मेरे प्यारे गुरुपा की लीला। मैंने एक एक्सपर्ट को भी बुलाया, वो इतना परेशान हो गया कि कैसे हो रहा है, और मैं मन ही मन में इतना खुश हो रही थी। पर फाइनली लगा कि अरदास करने के बाद शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और काफ़ी समय से मेरे को मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पहले मुझे शुक्राना करने का मतलब ये लग रहा था कि मुझे शुक्राना करना चाहिए, तो मैं ऐसे भी उनको शुक्राना करती ही रहती हूँ गुरु जी को हर वक्त। लेकिन वो मैसेज पढ़ कर के ना संगत जी मैं उस वक्त भी शुक्राना कर देती थी गुरु जी को कि शुक्राना गुरु जी। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे सत्संगों को सुना, सत्संग सुने, उसके बाद मुझे लगा कि शुक्राना करने का मतलब ये भी होता है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी गुरुजी से, ऑफिशियल जर्नी गुरुजी से 2023 जुलाई 2023 में शुरू हुई, और उससे पहले मैं नहीं जानती थी कुछ भी। बट मैं बस उनका मैं फ़ोटो देखती थी अपने मासी के घर के बेड के बगल में रखा हुआ है। तो बस वो फ़ोटो देखती थी और मुझे कुछ मतलब कभी कुछ पूछा नहीं। मैंने कभी पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा संगत जी कि मैं पूछूं या जानूं कि ये कौन है, क्या है ना, ऐसा कुछ, या क्या फ़ोटो रखा है, कुछ ऐसा। सॉरी संगत जी, उससे पहले मैं आपको तब की बात बता रही हूँ जब मुझे नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। तो जैसा मैंने अपना एक्सपीरियंस किया मैं वैसा ही बता रही हूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जून 2023 के मई जून मतलब 23 के आसपास मेरे को उनका काफ़ी जैसे स्वरूप दिखने लग गए ऑनलाइन। आप फेसबुक पे बोल लो या इंस्टा कहीं पे भी बोल लो, तो धीरे धीरे मुझे दिखने लगा ना गुरुजी का स्वरूप। तो मुझे लगा कि हाँ, इनका तो फोटो में देखा है, बहुत बार देखा है, एक बार और समझते हैं कि ये हैं कौन। तो मैं इसे जानने करने लग गई संगत जी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरी मम्मी भी इनको फॉलो करती है। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये क्या है एंड ऑल। तो मम्मा बोले कि गुरुजी हैं। और मैं मानती तो हूँ, मतलब मेरी मम्मी नहीं अभी नई थी संगत जी,
गुरुजी की संगत नई नई थी, तो वो बोले कि मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इनका कोई संगत होगा कि नहीं होगा, या लोग इनको फॉलो करते होंगे कि नहीं। तो मेरा भी वही सोचना था संगत जी। ऐसे करते करते हम लोगों को, हमारे घर के पास एक फ्रेमिंग दुकान है, वहाँ पे मैंने एक तस्वीर देखी, मतलब गुरुजी का स्वरूप देखा। तब तक उस वक्त हम लोगों को नहीं पता था कि मतलब स्वरूप बोलते हैं, फोटो नहीं बोलते हैं। तो मेरी मम्मी ने पूछा उस दुकान वाले को कि ये दुकान वाले अंकल से कि ये फ़ोटो किसकी है, कौन है। क्योंकि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ज़रूर अगर उनका कोई गुरुजी का स्वरूप है, अगर वो अंकल के शॉप में, तो पक्का किसी न किसी ने दिया होगा फ्रेम करने को या कुछ। तो आप उनसे पता करो कि किसने दिया है, सो दैट आंटी या जो भी रहेंगे, जो भी उनकी संगत होगी, तो उनके थ्रू हम समझ सकेंगे। क्योंकि इनका सत्संग होता था तो हम लोगों को पता है ये चीज़। मेरी मम्मी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो मैं तो ऐसे लगा के रखा हुआ हूँ कि अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले लेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि हाँ भाई, मैंने तो सुना है कि इनका स्वरूप ना खरीदना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर वेट करो, मिलेगा। फिर हम काफ़ी टाइम संगत जी सोच रहे थे, फिर अपने काम पर बिज़ी हो गए कि ठीक है चलो, जब गुरुजी का बुलावा आएगा अपने आप चलेंगे उनके सत्संग में। अगर यहाँ पे मिला, जहाँ जिस शहर से मैं हूँ, अगर यहाँ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। फिर मेरी फ्रेंड का अचानक से संडे को कॉल आया मेरे पास। तो उसने बोला कि तुम जय गुरुजी को जानती हो, जो अपने बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो तुम उनको जानती हो? तो मैंने एकदम से संगत जी मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला कि हाँ क्यों? तो उसने बोला कि चलो अपने चलेंगे, उनका ना आज सत्संग है, तुम चलोगी? तो मैंने बोला यार मैं तो मैं तो 2-3 हफ्तों से सोच रही थी कि इनका कुछ यहाँ होता है या सत्संग वगैरह, तो यहाँ पे सत्संग वगैरह होता है कि नहीं। ये तो मतलब एकदम से कोइंसिडेंट है, इंसिडेंस है। तो फिर मैं इसको एकदम से संगत जी, मुझे उस वक्त ना गूज़ बम्स आ रहे थे, और मुझे अभी भी आ रहे हैं, मतलब अपना सत्संग शेयर करते वक्त। तो मैंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल लगाया। मैंने बोला मम्मी देखो, आप ढूंढ रहे थे ना कि अपने को कहाँ जाना चाहिए, तो देखो हमें बुलावा आ गया, चलो आज चलते हैं अपने। तो मैं और मेरी मम्मी, हम लोग संगत जी वहाँ पहुँच गए। अब अपने नए थे तो अपने को पता नहीं रहता था सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते रहते रहे वहाँ पे। फिर हम लोगों को मालूम पड़ा, हम वहाँ गए, सत्संग अटेंड किया, और सत्संग फिर अपने आ गए। फिर हम लोग उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर एक तो जितने भी होते हैं सत्संग, सब कुछ वो हम लोगों को पता रहते हैं हम। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे विश्वास बना, विश्वास बैठा कि ठीक है, गुरु तो मुझे भी बनाना ही था अपने जीवन में, तो वो बन गए। तो मैं अपने काम से अक्सर बाहर जाती रहती हूँ, तो बाहर भी जब जाती हूँ तो गुरुजी का सत्संग लगा लेती हूँ। तो मैं जब संगत जी पे पूरे रास्ते भर मैं वही मतलब सत्संग सुनती रहती हूँ। फिर अचानक एक दिन से एकदम सत्संग सुन रही थी, तो मुझे मन हो रहा था कि यार मुझे ना कुछ अच्छा सा, मतलब संगत जी मुझे ना मूढ़ी का बहुत शौक है, तो भी मुझे ना झालमुड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, और ये यहाँ पे कहाँ मिलेगा, काश आज मिल जाता। तो मैं बहुत छोटी सत्संग है मेरे। तो मेरा काम हुआ और मैं बस में बैठी हुई थी संगत जी। अचानक मुझे एक अंकल दिखे जो बना रहे थे। तो मैंने बोला वायर, मेरे को तो सुबह से बड़ा मन हो रहा था और मेरा काम हो गया। और मैं जब काम में जाती हूँ तो कभी कभार लगता है कि मेरा काम सही बनेगा कि नहीं बनेगा,
क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ हो ना, तो प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दो कि आप मेरे साथ हो, मेरा काम सब सही होगा, सब सही रहेगा, तो आप मुझे थोड़ा सा कोई इशारा दो तो सब सही होगा, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। तो बहुत बार होता है संगत जी कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देने आ जाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और मुझे बहुत बार 7 नंबर दिखता है। एंड और इस बीच में एक ऐसा सत्संग हुआ था कि मुझे कुछ, मेरे पेट में कुछ था, तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था। तो मैं जब घर लौट रही थी तो काफ़ी अंदर से मैं दुख हो गया था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहली बार हॉस्पिटल गई थी और ये सब। फिर अचानक से क्या हुआ संगत जी, मैं इतनी उदास हो गई ना संगत जी कि मैं सोच रही थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे ही ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। तो मैं जब कार में बैठी हुई थी तो सामने एक गाड़ी आई, उसके सामने एक और गाड़ी थी। तो संगत जी उस कार के आगे नंबर था, पूरा नंबर था, एंड में 7 था। तो मेरे को लगा कि वाह, ये तो 7 नंबर। फिर मैं इग्नोर कर दिया क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे ना, मतलब मैंने सोचा कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा किया, इसमें मतलब ऐसा क्या है जो मेरे को इतना तकलीफ़ आपने दी है, एंड मुझे क्यों इतनी झेलनी पड़ रही है तकलीफ़ें। तो फिर वो तुरंत वो गाड़ी जैसे ही संगत जी साइड हुई, सामने एक गाड़ी थी तो इसमें लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो फिर मेरे को लगा ठीक है, इसके पीछे पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा, अच्छा रीज़न होगा, तभी गुरुजी मुझे ऐसे हिंट्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने होने का एहसास दे रहे हैं। और उसी से कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक संगत जी फिश टैंक था जो अचानक से जिसका ग्लास ब्रेक हो गया। अचानक से फिश टैंक का ग्लास ही ब्रेक हो गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड, यानी जो मेरे अंकल हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। रात को 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे का था संगत जी ये टाइम। कोइंसिडेंस था तो हम लोग बाहर ही अपने डाइनिंग एरिया में ही बैठे हुए थे, नहीं तो इस वक्त हम अक्सर रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, रात को 9-10 बजते। बट उस दिन हम लोग संगत जी बाहर ही बैठे हुए थे। अचानक से वो ग्लास ब्रेक हो गया। तब किसी भी मछली को कुछ हुआ नहीं संगत जी। हम लोगों के लिए बहुत हेक्टिक लोड हो गया था। तो मेरे को लगा कि ग्लास टूटना तो अच्छा नहीं होता, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। मुझे लगा चलो ग्लास टूटा है तो मतलब कुछ ना कुछ संकट ही गया होगा हमारे घर से। उसके बाद उसके अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक कैब ड्राइवर, मतलब एक अंकल का था सत्संग, तो उन्होंने अपना सत्संग बताया। तो उन्होंने भी अपने सत्संग में शेयर किया तो कि मैं कहीं पर जा रहा था तो वो गाड़ी का विंडो बंद था। उस वक्त कहीं पर कुछ सिग्नल के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि उनका मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट गया। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ग्लास लगाता नहीं हूँ, तो आज मैंने ऐसे ग्लास लगाया ही था। मतलब मैंने कहा अच्छा, तो मतलब ये गुरुजी ने मेरे लिए ही हिंट दिया है कि कुछ संकट आने वाला था, ये उसका संकेत है कि तुम जल्दी समझ जाओ और तुम बच गए हो। फिर उसके बाद जब मेरे को पेट में काफ़ी दर्द होने लगा था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी संगत जी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कुछ ऐसा कुछ है आपको प्रॉब्लम, तो आपको ऐसा माइनर ऑपरेशन होगा। तो मेरे को लगा कि ठीक है, इसके पीछे भी मतलब इसमें भी कोई संकेत ही होगा। फिर संगत जी मेरे को लगा कि ठीक है, अब जो भी हो रहा है शायद मेरे भले के लिए ही हो रहा होगा। तो मैंने फिर सब गुरुजी पर छोड़ दिया
और फिर मैं बीच में थोड़ा कट ऑफ हो गई थी बिकॉज़ मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था इस चीज़ का कि मतलब मुझे लगता था कि कुछ होगा नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट मेरे साथ जब हुआ, वो ऑपरेशन हुआ, तो मेरे को थोड़ा सा ख़राब लगा। मेरे को लगा कि यार मेरा तो थोड़ा ठीक रहता है, बट अचानक से कैसे हो गया। बट ठीक है, उसमें भी गुरुजी का कुछ ना कुछ तो संगत जी रीज़न होगा ही। तो रहा होगा कुछ रीज़न। तो अब मैं नहीं सोचती उस चीज़ को बारे में, चीज़ को इतना नहीं सीरियसली लेती। तो काफ़ी छोटे छोटे सत्संग होते हैं, मतलब मैं सोचती हूँ कि जब लोगों का सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को लगता है कि अरे वाह, गुरुजी तो सबको दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो आप कम से कम तितली रूप में ही मुझे मतलब दर्शन दे दीजिए आप। तो एक दिन मेरे रूम में तितली आकर के संगत जी घूमने लग गई। मेरे को लगा कि अरे वाह, ये तो गुरुजी आए हैं। फिर मैंने रूम बंद कर दिया। मैंने बोला बाहर नहीं जाने दूंगी गुरुजी को, मतलब मैं यहीं पे रखूंगी। मेरे पास स्वरूप नहीं है अभी तक गुरुजी का। तो मुझे लगता था कि यही सब चीज़ों के भरोसे शायद मैं गुरुजी का मुझे दर्शन हो जाए। तो ऐसे हुआ। फिर एक सत्संग हुआ मेरे साथ कि मेरा एक प्रेजेंटेशन था बहुत इम्पोर्टेंट, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था संगत जी। तो मैं सुबह सुबह किचन में काम कर रही थी, तो मेरे को लगा कि यार गुरुजी प्लीज़ मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा आप ना, कि मेरे से कुछ गलती ना हो, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा जाए। फिर उस वक्त क्या हुआ संगत जी, अचानक से मेरे विंडो की तरफ संगत जी तितली उड़ती हुई आई, और येलो कलर की, और पूरे किचन में घूमी मेरे आसपास, और घूम करके संगत जी वो चली गई। तो मेरे को लगा चलो जय गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इस वक्त मेरे को लगा कि चलो ठीक है, आज तो मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो सक्सेसफुल है। तो ऐसे ही मैं जब कोई भी जर्नी में जाती हूँ या कोई ट्रिप पर रहती हूँ या कुछ काम से बाहर रहती हूँ, तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और उनका सत्संग सुनती रहती हूँ। अब मतलब ऐसे ही मन ही मन में मैं सोचती हूँ कि मेरे गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बताइएगा मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, गलत तो नहीं हूँ। तो बस फिर उसी वक्त तुरंत गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर मुझे दर्शन दे ही जाते हैं। और ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो। मैं सच में मतलब मैं एक अपना ह्यूमन टेंडेंसी बहुत है ना कि आप कितना ही सोच लो कि नहीं 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 हम नहीं मांगेंगे, नहीं हम नहीं मांगेंगे, बट अपने को सिर्फ बिलीव करने का नहीं, विश्वास रखना, ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं मन में किसी न किसी कॉर्नर में आ ही जाता है कि मतलब ये काम हो रहा है अगर, तो गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मेरे को तो ये चाहिए, या मेरे को तो ये रहता है वो रहता है। तो अभी रहता है कभी हमारे मन में भी कभी ना कभी आता ही है। लेकिन मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि कुछ भी मेरी लाइफ में जो भी आजकल सिचुएशन आता है ना, मुझे मतलब अभी ख़राब लगा या कोई चीज़, या कोई मुझे बिहेवियर नहीं अच्छा लगा, या मुझे अपने लिए बुरा लग रहा हो, या खुद की वजह से लग रहा हो कुछ क्यों हुआ, तो फिर मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। मेरे को लगता है कि यार जो भी होगा वो गुरुजी देख लेंगे, अब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सर पर मेरे गुरुजी का हाथ है। मुझे उनकी सेवा करनी है, उनका आदेश मानना है, उनके देश मानते जाना है, और बाकी सब कुछ मैंने उन पर छोड़ दिया है। और रही बात, जब सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी कर्म कटवाते हैं, तो और वो अपना आशीर्वाद खूब बरसाते हैं, तो अगर मेरे साथ कभी कुछ भी गलत होता है तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि शायद ही मेरा कुछ कर्म रहे होंगे जो गुरुजी जो मेरे को अभी काटना बाकी है।
और गुरु जी के रहते हुए ज़िंदगी में कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं बुरा होगा। रही बात मेरी फैमिली की, मेरे काम की, तो सब कुछ मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया है। मैंने बोला कि अगर आप ही ने मुझे इतना हौसला दिया है काम करते रहने का, आगे बढ़ाने का, तो आप ही देखेंगे। इसीलिए और मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि कुछ भी दुख हो मन में, मुझे नहीं पता कि किस संगत के लिए ये गुरुजी मुझसे सत्संग बुलवा रहे हैं, बट मैं एकदम दिल से बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी तकलीफ चल रही हो, कुछ भी, अगर रोना भी आ रहा है या कुछ भी दुख हो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बोलो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से बोलो। क्योंकि मैंने चीज़ें ना अपने में देख लिया है। मैं खुद पहले बहुत गुस्सा आता था, रोती थी, दुख होता था। गुस्सा ऐसे मतलब दुख में गुस्सा आता था, जिस इंसान पर आता था, जैसे आता था, मैं उस पर उतारती थी। मतलब मेरा कोई अपना पास रहा है तो उस पर उतारती थी, सुनाती थी, रोती थी, खुद पर भी रोती थी। मगर संगत जी, जब से गुरु जी से मिली हूँ ना, तब से मन थोड़ा शांत हो गया है कि ठीक है, मेरे को गुरु जी को ही बोलना है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। अगर आज मैं रो भी रही हूँ तो उनकी मर्जी से, अगर मैं हंस रही हूँ तो उनकी मर्जी से। तो यही बोलूँगी कि कुछ भी हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से बोलिए। आप हंस रहे हैं तो गुरु जी को शुक्राना करिए। गुरु जी आपने इतना खुश रखा, इतना हंसाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप रो रहे हो तो उसके लिए भी आप गुरु जी को बोलो कि गुरु जी, आप जो दुख दे रहे हो ना, वो आप ही को ही दूर करना है। और बस उसके बाद आप देखिए, गुरु जी कहते हैं कि हुन देख तो नज़ारे कुड़िए मैं की करांगा। तो बस वही है, फिर नज़ारे देखने हैं गुरु जी के कि कितने सोने सोने नज़ारे दिखाएंगे। तो बाकी मेरा सत्संग आज का यहीं तक रहेगा, और भी काफ़ी सत्संग हैं, आगे भी मेरे काफ़ी सत्संग रहेंगे, जो आई एम श्योर मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरे को लग रहा था कि मेरा कुछ पहला सत्संग शेयर करना था, जो कि था ये, मैंने शेयर किया। अब आगे के लिए जो भी जैसे जैसे गुरु जी की मर्ज़ी रहेगी, वैसे वैसे मैं सत्संग ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए, इन सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हमेशा संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, जिस तरह से भी जो भी आपके मन में है। जैसे कि आंटी जी ने अभी अपने सत्संग में भी बताया था कि सत्संग को हमेशा लिख कर रख लो। जैसे जैसे आपको सत्संग याद आते हैं वैसे वैसे आप सत्संग लिखो, लेकिन टाइम टू टाइम हमें सत्संग को ज़रूर शेयर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।